ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर धमीजा, आप विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोग्राम है इंडिया में वैक्सीनेशन का, और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी की गई हैं और इसके जो शुरुआती जो लोगों में उत्साह देखने को मिला है वो काफी अच्छा लग रहा है। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ शॉट इन द आर्म नहीं है, ये शॉट इन द आर्म टू स्टॉप द मार्च ऑफ द वायरस है, और मैंने इसके बारे में लिखा भी है नेशनल न्यूज़पेपर्स में। और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है पैंडेमिक को खत्म करने के लिए। और जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन के डे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले दिन, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, तो ये दिन प्रतिदिन लोगों में और ज्यादा जो है आगे फ्रंट पे आ रहे हैं लोग वैक्सीन लगवाने के लिए। और मेरे ही अस्पताल में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 दिनों में जो संख्या है निरंतर बढ़ रही है। और डॉक्टर धमीजा, इसमें जहां ज्यादातर लोग इस टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी है जो अभी भी संशय में है। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ये ऐसा देखा गया है, दूसरे वैक्सीन में भी देखा गया है कि कुछ लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन जो हमारा सोशल मीडिया से और दूसरे तरीके से चलता है, उसके बहकावे में आके कुछ लोगों के मन में संशय जरूर होगी। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी किसी चीज की चिंता मत करें, वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स, मॉनिटरिंग, एनालिसिस और रेगुलेटरी रिव्यूज के बाद में अप्रूव की गई हैं, और इसमें बड़े रिगरसली स्क्रूटनी हुई है और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है उन्होंने इसको देखा है और उसके बाद ही ये अप्रूवल मिला है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हम देखें तो एपिडेमिक के कंट्रोल पे बहुत फर्क पड़ता है और डिजीज के स्प्रेड पे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप रिस्क और बेनिफिट देखें तो रिस्क जो है ना लगवाने का बहुत ज्यादा है। अगर आपको बीमारी हो गई तो फिर सीरियस भी हो सकती है, चाहे वो 1% या 2% हो, तो जान भी जा सकती है। तो अपनी जान के लिए सबसे पहले टीका जरूर लगाएं, और फिर सोसाइटी की रक्षा के लिए आप सिर्फ अपने लिए ही प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए टीका लगाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए सब लोग जो है, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं, टीका लगवाएं, ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी हम सुरक्षा कर पाएं। डॉक्टर धमीजा, किसी भी वैक्सीन को लगवाने पर कुछ नॉर्मल, हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम और टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं और लोग इसे सामान्य रूप से क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? बहुत ही कम संख्या में, बहुत मिनिमम 0.002% के लोगों को जो इसके एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन आए हैं, और वो सभी वैक्सीन के साथ हैं, सभी टैबलेट्स के साथ, सभी दवाइयों के साथ थोड़े बहुत इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दवाई है। तो एक तो ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में लगती है, तो हो सकता है कि छोटा कहीं रेडनेस हुई है, इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है, दूसरे इंजेक्शन के बाद भी ऐसा ही देखने को मिलता है, कहीं शोर हुआ है, कहीं पेन हुआ है, एक आध दिन माइल्ड फीवर हो सकता है। तो ये सब चीजें बच्चों को भी जब वैक्सीन लगाते हैं तब भी हो सकती हैं और होती हैं और बताया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत रेयरली जो है एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं, जो सीरियस हो सकते हैं, वो सभी के साथ, किसी भी, आप पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी लगवाएंगे तब भी हो सकती है, आप दूसरे को इंजेक्शन लगाएंगे, एंटीबायोटिक लगाते हैं जो भी, तो भी हम टेस्ट करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी जो मेजोरिटी है उसमें कुछ होने वाला नहीं है, और सभी लोग आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग लगवा के अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और डॉक्टर धमीजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2 वैक्सीन इस समय लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन की डोज में क्या कुछ अंतर है या एक ही डोज है? ये दोनों 2 डोजेज वाली हैं। पहली डोज 0 डे पे और सेकंड डोज है 4 वीक्स के बाद। तो इन दोनों का जो है डोजेज शेड्यूल है वो सेम है बिल्कुल, और दूसरी डोज भी लगवानी बहुत जरूरी है। और ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि पहली डोज लगवाएं और सेकंड डोज लगवाएं, कंप्लीट करें दोनों डोजेज, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद ही इसका इफेक्ट आना शुरू होता है, और सब जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी जारी रखें। तो इसमें दोनों की सेफ्टी भी देखी गई है, और जो कोवैक्सीन जो है वो बिल्कुल किल्ड वायरस है, उससे कभी कोरोना नहीं हो सकता है, वो कोरोना को बचाने के लिए है, उससे कोरोना के वायरस को खतरा है, ना कि हमें खतरा है। कोविशील्ड भी जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, और वो एक हार्मलेस वायरस जो है, एडिनो वायरस जो है, उसके थ्रू हमारे जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती है प्रोटीन बनाने के लिए और फिर एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो दोनों ही सेफ्टी देखी गई है, और हजारों की तादाद में आपने देखा है कि ट्रायल्स हुए हैं, और ये कोवैक्सीन भी पिछले 4 दिनों में भी हजारों लोगों को लग चुकी है। तो इसमें सेफ्टी
इसी में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि डॉक्टर धमीजा बता रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और ये वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए है और पूरी तरह से ये टेस्टेड है और निश्चित तौर पर ये वैक्सीन कोरोना से हमारी रक्षा करेगी। और डॉक्टर धमीजा, शरीर के किस अंग में ये टीका लगाया जाएगा और दूसरा ये इंट्रामस्कुलर है या इंट्रावेनस टीका होगा? ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, मसल में लगाते हैं और डेल्टॉइड जो मसल है हमारा बाजू में, अपर आर्म में है, वहां पे लगाते हैं और ज्यादातर टीके वहीं पे लगते हैं। हालांकि टांग में भी लगता है, ग्लूटियल रीजन में जो हमारे बैक है, बैक ऑफ द लेग्स जो है, लेकिन ये टीका जो है इंट्रामस्कुलर है और बाजू में लगता है और जैसे दूसरे इंजेक्शन लगते हैं वैसे ही इंजेक्शन। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार टीकाकरण हो जाने के बाद इम्यूनिटी हमारे शरीर में कितने दिनों बाद पैदा हो जाती है? जब पहला टीका लगता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ सुरक्षा तभी शुरू होती है। लेकिन सेकंड डोज के बाद बूस्ट जो है हमारी इम्यूनिटी में आता है और उसके 2 हफ्ते के बाद, तो टोटल 6 हफ्ते लगते हैं आपको प्रोटेक्शन मिलने में। लेकिन उसके बाद जो है आप जो है बीमारी से बच सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं, सीरियस बीमारी से बचेंगे। लेकिन हो सकता है कि उसमें अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या हम स्प्रेड करने में भी सक्षम रहेंगे, उसको प्रिवेंशन करने में या नहीं। तो हमारी ये रिकमेंडेशन है और सभी लोगों की जो है पूरे वर्ल्ड में यही है कि कोविड का इंजेक्शन लगने के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है अभी काफी टाइम तक जारी रखें। 12 से 18 महीने तक ये जारी रहेगा, जब तक कि काफी सब्सटेंशियल लोग जो हैं टीकाकरण में नहीं आते हैं या टीका नहीं लगवाते हैं। और डॉक्टर धमीजा, ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई बार लोग जब टीकाकरण करवाते हैं तो किसी अन्य कारण से भी, क्योंकि हर चीज का कारण वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उसको भी लोग इससे रिलेट कर देते हैं टीकाकरण से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टीके की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पहले प्री एग्जिस्टिंग किसी को इलनेस है और उस वजह से किसी को इन्फेक्शन और वो दूसरी हो गई या बुखार हो गया या कुछ और हो गया। लेकिन वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं होने वाला है कि वैक्सीन तो एक डेड वायरस है, वो हमारी बॉडी में जो जाएगा तो बॉडी उसको फॉरेन बॉडी समझ के अपनी प्रोटेक्शन बनाएगी, जबकि एक्चुअल जो वायरस का अगर अटैक होता है तो उसमें वो प्रोटेक्शन काम आती है। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितने भी ये सोशल मीडिया में या दूसरे प्रोपोगेंडा हैं जो ये बताते हैं कि इसे ये प्रोडक्ट है या उससे कुछ नुकसान हो सकता है, ये सब फेक न्यूज हैं। ये इनसे बचना चाहिए, रिफ्रेन होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक वेल नोन फिनोमेना है और 90 देशों में एक्चुअली ये देखा गया है। और WHO ने भी इसको डिफाइन किया है कि वर्ल्ड के 10 मोस्ट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, उनमें से एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को हम इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि ये वैक्सीन अवेलेबल है आपको, अगर आप डिले करते हैं उसको लेने में या रिफ्यूज करते हैं तो उसको वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं। और ये बड़ी कम्प्लेक्स स्पेसिफिक चीज है, वो वेरी करती है टाइम प्लेस और अलग अलग वैक्सीन से। पोलियो वैक्सीन के टाइम पे भी शुरुआत में अर्ली 2000 में कुछ हमारे देश में भी कुछ प्रदेशों में ऐसा देखा गया था कि वैक्सीन की प्रति लोगों की थोड़ी हेजिटेंसी है, बट बाद में लोग सरकार की प्रयासों से ये सफल अभियान रहा और ऐसा मुझे लगता है कि कोविड-19 में भी यही होगा। और मैं आपकी श्रोताओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके आगे आएं। ये जो है हिस्टोरिकल अचीवमेंट है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और ये इसमें हम सब लोगों को भागीदारी लेनी चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए बिटवीन डॉक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर है और सिविल सोसाइटी। हम सब ये जो है मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को डिस्पेल करें और फ्रंट लाइन पे आके खुद भी इंजेक्शन लगवाएं और औरों के लिए भी रोल मॉडल बने। जी डॉक्टर धमीजा, एक बार वैक्सीनेट होने के बाद भी क्या ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनसे हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना है, मास्क लगाना है, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे? देखिए, जिनको वैक्सीन लग चुकी है या जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, सब लोगों को जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं, इनफैक्ट मैं तो 4 कहता हूँ कि 2 गज की दूरी है, सैनिटाइजेशन है या आपको मास्क लगाना है और उसके साथ अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, तो ये सब लोगों के लिए तब तक ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है जब तक कि 70 to 80% हमारी पॉपुलेशन या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से इम्यून नहीं हो जाती। नेचुरल इन्फेक्शन से पॉसिबल ही नहीं है, उसमें बहुत सारी जाने जा सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है हमारे पास जिसके द्वारा हम अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब तक ये प्रोटेक्शन 70 to 80% लोगों में नहीं आती है, तब तक ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखना है। और एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगने के बाद 6 हफ्ते तक तो वैसे भी आपको प्रोटेक्शन पूरी नहीं मिलती है, तो उस दौरान आपको फिर इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कि आपने सुना भी होगा न्यूज में, कुछ लोगों को हुई भी है। तो इसलिए अपनी जो है सुरक्षा बहुत जरूरी है और आप जब मास्क पहनते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो औरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो है समाज में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में ये कम से कम इसका प्रकोप हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।